आजमगढ़ में कई क्षेत्रों में भोले भाले गरीब वंचित दलित वर्ग के लोगों को ईसाई बनाने के लिए धर्मांतरण का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। पुलिस कई बार कार्रवाई करती भी है, लेकिन स्थिति जस की तस हो जाती है। इसके एक बानगी जनपद के कंधरापुर थाने के पांडेपुरा चौरा में दिखाई दी। शहर कोतवाली के सराय मंदराज निवासी जित्तू सोनकर के द्वारा पुलिस से की गई शिकायत के अनुसार वो सत्संग की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचा। तब देखा कि स्थानीय निवासी राजेश कुमार पुत्र श्रीपति राम और उसकी पत्नी इंदुबाला के द्वारा कई लोगों को अपने घर के पास इकट्ठा किया गया। प्रार्थना सभा भूत प्रेत बाधा दूर करने के नाम पर पैसे का लालच देकर अंधविश्वास में लिप्त लोगों को ईसाई बनने के लिए खुलेआम कहा जा रहा था। जब उसने विरोध किया तब उसको भी पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन करने और चुप रहने की धमकी दी गई। इसकी सूचना मिलने पर हिंदू संगठन के लोगों ने तत्काल पुलिस को अवगत कराया। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। तब बर्थडे पार्टी का बहाना बनाया जाने लगा। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। बाद में राजेश कुमार और उसकी पत्नी इंदुबाला को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं महाराजगंज थाना क्षेत्र में भी ऐसे एक घटनाक्रम में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सुनते हैं एसपी हेमराज मीणा और हिंदू संगठन के पदाधिकारी ने क्या जानकारी दी। गौरव सिंह रघुवंशी, प्रांत से मुझे गोरक्षा विभाग विश्व हिंदू परिषद गोरक्ष प्रांत। आज हम लोग को सूचना मिली कंधरापुर थाना अंतर्गत एक गांव पांडे चौरा, जहां पर राजेश कुमार एवं उनकी पत्नी द्वारा अपने घर पर सैकड़ों की संख्या में भोली भाली हिंदू महिलाओं और बच्चों को जुटा करके उनको ईसाई बनाने का प्रयास किया जा रहा था। भूत प्रेत अंधविश्वास के नाम पर और अन्य प्रकार के प्रलोभन देकर के वहां पर हमारी भोली भाली जनता को हिंदू से ईसाई बनने का कुछ प्रयास किया जा रहा था, जिसकी सूचना हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा मिली और इसके बाद सक्षम अधिकारियों को अवगत कराया गया। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि कड़ी कार्रवाई इन पर किया जाए, ताकि जो भी लोग धर्मांतरण के षड्यंत्र में हमारे जिले या अन्य जगहों पर भी सम्मिलित हैं, उनको ये संदेश जाए कि यह कानूनन अपराध है और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे ऊपर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। यह घटना जो है आजमगढ़ में अनेकों घटनाएं पहले भी हुई हैं, अब भी हो रही हैं, तो जिला प्रशासन को इस पर सख्ती से सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा ताकि इन घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। देखिए, थाना कंधरापुर और थाना महाराजगंज में ये जानकारी मिल रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से धर्म परिवर्तन का जो कार्य है वो कराया जा रहा है। और इसी में आज थाना कंधरापुर में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें एक का नाम राजेश कुमार है और दूसरे उनकी जो पत्नी है इंदुबाला। और थाना महाराजगंज से एक अमरनाथ राजभर है, इनकी गिरफ्तारी हुई है। और इन तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध में थाना कंधरापुर में और थाना महाराजगंज में जो उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन जो अधिनियम है उसके तहत 3/5 के और इसके अलावा BNS की जो धारा है 251 और 299 351 2 और 299 के तहत इसमें मुकदमे पंजीकृत इनके विरुद्ध किए जा रहे हैं। और इसमें जांच की जा रही कि इन लोगों के द्वारा ये इस तरह के जो कार्य है वो कब से कराया जा रहा था और कौन लोग इनके साथ में है, इसकी अभी जांच की जा रही है। इसमें क्षेत्राधिकारी सगड़ी और क्षेत्राधिकारी जो सिटी है, इनके द्वारा इस दोनों मामलों की गंभीरतापूर्वक जांच की जा रही है और कौन कौन लोग इसमें संलिप्त थे और बाकी इनको कहां से इस तरह का जो इसमें संरक्षण मिल रहा था और इस कार्य के लिए यदि कहीं से किसी प्रकार की कोई इलीगल इनको फंडिंग हो रही थी तो उसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं। और जो भी तथ्य इसमें आगे प्रकाश में आएंगे उसी के आधार में आगे की इसमें जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तो जिस प्रकार से दोनों थानों में धर्म कार्य चल रहा था, क्या इन लोगों का मोटर कि ग्रुप है? देखिए, इन लोगों का जो विशेष तौर से ये लोग झाड़ फूँक के नाम से और जो बीमारियां होती है, विशेष तौर से जो औरतों की जो बीमारियां होती है उनको दूर करने के बहाने से इन लोगों को ये लोग ईसा मसीह के जो भोजपुरी और इस तरह का जो साहित्य है उनको वितरित कर रहे थे और उसके अलावा कुछ इस तरह की जो प्रार्थनाएं इन लोगों से करा रहे थे और उसी के माध्यम से कुछ लोगों को मोटिवेट करके और धर्म परिवर्तन का जो कार्य है वो इनके द्वारा कराया जा रहा था। और ये जानकारी मिली है कि इनमें से कुछ लोगों के द्वारा अनऑथराइज रूप से इसमें धर्म परिवर्तन इन्होंने कराया है, तो इसलिए इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और सभी जो तथ्य हैं उनकी जांच इसमें की जा रही है और जांच के बाद में इसमें आगे की जो कार्रवाइयाँ हैं वो की जाएगी।